Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 7 वाइंड अप करेंगे. आपको याद है उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो चलिए जल्दी से हम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं और फिर असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, जल्दी से पेज नंबर 95 खोल लें आप अपनी बुक का और देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? चार्जेस पढ़े थे. 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी. हमने पढ़ा था कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ करंट के बारे में इलेक्ट्रिक सर्किट में और हमने पढ़ा था मैग्नेटिक पोल्स के बारे में. फिर हमने देखा कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब हम चलते हैं अपनी असेसमेंट की तरफ. चलें, सबसे पहले आपको एक सर्किट नजर आ रहा है. आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से इसको लेबल कर देना है. आपने इस सर्किट को अपनी बुक के टॉपिक्स में पढ़ लिया है तो आपने जल्दी जल्दी से इसको फिलअप कर देना है. बता देना है कि इसके अंदर एक स्विच है, एक बैटरी है, एक लोड है, वायर है. ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी असेसमेंट की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 1 लाइन आंसर्स. ओके, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम एन एनर्जी रिसोर्स to a bulb through one wire. What is the other wire used for? दूसरी वायर क्या करती है? It take charges back to the battery. Okay? How would 2 neutral balloons interact? पता है क्या करेंगे? They will remain on their positions. Yes. A pole of a magnet pulls the pole of another magnet. Are the poles at the same or different? कौन से attract करते थे? Different charges वाले. Yes. So both of them have different charges. What is an electric appliance? Electric appliance क्या होता था? A device which uses electricity to perform its functions. अब देखते हैं next question. Why is a bulb unable to produce light when it blows? क्यों? क्योंकि उसके filaments got damaged, then the bulb does not produce light. Filaments जब damage हो जाएंगे तो वो light produce नहीं करेगा. चलिए अब हम पेज नंबर 95 पर जल्दी से देख लेते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस को. ओके, व्हाट मटेरियल्स अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम? कौन से मटेरियल्स होते हैं? मेटल्स. याद है ना कंडक्टर का कंसेप्ट? चलिए, अ मटेरियल दैट डज नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट? इंसुलेटर्स. यस, इंसुलेटर इज द करेक्ट ऑप्शन. If we hold a balloon with a negative charge and a balloon with a positive charge next to each other, what will happen? Opposite है ना, तो क्या करेंगे? They will move towards each other. यानी कि attract करेंगे. Yes, C is the correct option. The area around a magnet where its effects can be felt is magnetic field. Okay, the blue color on a bar magnet shows its साउथ पोल. यस, आपको तो सारे कंसेप्ट्स आते हैं. चलें अब हम देखेंगे फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. रिपेल, अट्रैक्ट, फ्यूज, मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स. यस, अ डैश इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ फायर व्हिच इज फ्यूज. यस, like poles of 2 magnets dash each other. Of course, repel. A positive and a negative charge dash each other. Yes, attracts. Now, अब आपने क्या करना है? Brain check करना है. If we break a permanent magnet into 2 pieces, what happens to its magnet? क्या होगा? आपने चेक करना है. जब हम उसको 2 पीसेस में तोड़ देंगे तो क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे. No matter how small the piece of the magnet, it will always have a north and south pole. Okay? अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को. What is an electric charge? Describe the properties of charge. क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? आपको पता है ना, all the materials is made up of tiny particles which is called as atoms. तो बस आपने एटम का कंसेप्ट इसके अंदर लिख देना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला भी. Now, define static electricity. Explain its example.
आपको याद है हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था जिसमें हमने बैलून के एग्जांपल ली थी। बस आपने अपनी बुक खोलनी है, वही वाला कंसेप्ट इसके अंदर राइट डाउन करके नोट्स बना लेने हैं। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये तो बहुत मजे का टॉपिक है। अपनी बुक खोलें, उसके अंदर से कंडक्टर और इंसुलेटर वाला टॉपिक पढ़ें और अपनी अच्छे से नीट से नोट्स बना लें। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। याद है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या थी? टेम्परेरी, परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जी, यही वाला टॉपिक आपने लिखना है। और मैग्नेट के यूजेस याद है ना? मैग्नेट यूज होता था फ्रिज डोर्स में, लाउड स्पीकर्स में, हेडफोन्स में। तो बस आपने ये सारे यूजेस यहाँ पर लिख के बहुत ही नीट से नोट्स बनाने हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट? आपको याद है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक? बस उसी कंसेप्ट को आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लेना है और अपनी बुक पे बहुत नीट से नोट्स बना लेने हैं। चलें अब मैं आपको बताती हूँ साइंस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, ड्राई सेल, अ स्मॉल बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर, design an electric circuit. Now insert different materials such as paper clips, plastic spoon, coin, balloon and a cardboard piece in your electric circuit. Identify conductors and insulators. Okay students, आपको conductors और insulators का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। तो बस आपने ये अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है and use a magnet to identify some magnetic and some non-magnetic materials in your house. Make your own flashlight using some simple materials. Remember the part of an electric circuit. Okay students, ये प्रोजेक्ट आपने अपनी टीचर की मदद से परफॉर्म करना है और अपने सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करना है। साथ ही साथ बुक के पेज नंबर 97 पर दिए गए लिंक को जरूर खोलना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके और आपका नॉलेज बढ़ सके। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर। था ना मजेदार चैप्टर? कितना कुछ सीखा है हमने। चार्जेस के बारे में पढ़ा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा स्विचेस और फ्यूजेस क्या होते हैं। हमें पता चला मैग्नेट कैसे परफॉर्म करता है, उसके पोल्स कितने होते हैं। और हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में भी तो पढ़ा था, कंपास की वर्किंग देखी थी, हमने मैग्नेट की टाइप्स भी पढ़ी थी और यूजेस भी पढ़े थे। बहुत मज़ा आया था ये चैप्टर पढ़ने में, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। तो जब तक आप इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, अपने नीट से नोट्स बनाएंगे, तब तक हम न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।